1979 की इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है। चरण सिंह मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं कर रहे थे। इंदौर से पहले झाबुआ रतलाम में भीड़ शोर करने लगी। उन्होंने जनसंघ और आरएसएस को दोषी ठहराया और कहा कि पूरे देश में जनसंघ को एक भी चुनावी सभा नहीं करने देंगे। 10 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौधरी चरण सिंह याद आए हैं। 2014 में राष्ट्रीय लोकदल के नेता दिल्ली में चौधरी चरण सिंह के आवास 12 तुगलक रोड को राष्ट्रीय स्मारक में बदले जाने की मांग करने लगे। उस समय की खबरें देखेंगे तो इस बंगले को बचाने के लिए कितने धरने प्रदर्शन हुआ करते थे। तब अजित सिंह भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कई बार धरना प्रदर्शन दिल्ली में हुआ, कई बार मेरठ में भी, और अन्य विपक्षी दलों के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल होते रहे। नीतीश कुमार से लेकर हरियाणा के तब के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी चरण सिंह के आवास को राष्ट्रीय स्मारक में बदलने की मांग का समर्थन किया था। 2014 से लेकर 2021 तक इस तरह की मांग उठती रही। हुड्डा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा था। राष्ट्रीय लोकदल और अन्य समाजवादी दलों ने पिछले 10 साल में कई बार चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग की। सोनिया गांधी ने चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया है। रालोद नेता जयंत चौधरी ने भारत सरकार का आभार जताया और कहा कि उनके लिए भावुक पल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत सिंह का अधूरा सपना पूरा कर दिया। बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि आज मैं किस मुंह से इनकार करूं। यानी यह साफ हो गया कि जयंत चौधरी एनडीए के साथ जा रहे हैं। जिस सम्मान के लिए कई साल से रालोद मांग करता रहा, उसे इसकी पूर्व घूमिल कर रही है, उससे रौंद रही है। क्या मोदी सरकार ने भारत रत्न को सिर्फ और सिर्फ राजनीति का जरिया बना दिया है? क्या अब भारत रत्न के वो मायने नहीं रहे? क्या देश के प्रधानमंत्री को स्वयं भारत रत्न की घोषणा करनी चाहिए? क्यों ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के लिए भारत रत्न की घोषणा कर दें, क्योंकि बस दोस्तों यही रह गया और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अब से कुछ ही दिनों पहले लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया था और उसको लेकर बाकायदा मैंने अपनी राय व्यक्त की थी। उसकी चर्चा मैं फिर से करूंगा आज। अब दो और नाम सामने उभर कर आए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। जहां तक चौधरी चरण सिंह की बात है, इसको लेकर ना मेरी कोई पॉजिटिव राय है, ना कोई नेगेटिव राय है, ना नकारात्मक राय है, ना सकारात्मक राय है। मगर नरसिम्हा राव को लेकर आज मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर मेरी जो राय थी वो मैं आपको पहले बतला चुका हूं, मगर जहां तक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने की बात है, आज मेरे कुछ सवाल मोदी सरकार से। नरसिम्हा राव को आपने भारत रत्न क्यों दिया है? क्या इसलिए कि भारत के संसदीय इतिहास में नरसिम्हा राव की सरकार के कार्यकाल में अब तक का सबसे खतरनाक रिश्वत कांड हुआ था, जेएमएम रिश्वत कांड। यह ना भूलें कि जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी तो वो अल्पमत सरकार थी और फिर सामने आया था जेएमएम रिश्वत कांड, और जब यह सरकार गई थी तब वो बहुमत में आ गई थी। जी हां, और बात वहां नहीं रुकी। यह ना भूलें कि जब उनकी सरकार गई थी तब नरसिम्हा राव की गिरफ्तारी लगभग तय हो गई थी। उन्होंने किसी तरह से अपने आप को बचाया था। संसद तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। इस चैनल में आपको गोदी मीडिया के खिलाफ जो भारत में प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया फैलाती है वो उसके बारे में आपको इस चैनल में बताया जाएगा। तो बहुत से सारे लोग मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आप जानते हैं गोदी मीडिया किस तरह अपना एजेंडा सेट करती है। हर तरफ न्यूज़ चैनलों में ही, पहले भारत के न्यूज़ चैनलों में इकनॉमी और विकास की बात होती है, पर अब वो देखने को आपको पता है वो अब नहीं मिल रहा। अब भारत के चैनलों में बात होती है राम मंदिर की और धर्म की। उसने उसको कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसा कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसे कहा। इस बारे में चर्चा आज टीवी चैनलों पे हो रही है। पर क्या ये सही है? क्या ये सरकार हमें शिक्षा और रोज़गार के मुकदमों से बहका रही है? मुझे तो दोस्तों ऐसे लग रहा है कि ये
हमारे शिक्षा और रोजगार जैसे मुकदमों से ही बहला रही है। गोदी एंकर दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, ये आपको सभी को पता है, पर उनको मिलता क्या है दोस्तों? आपको ऐसी न्यूज़ सुनने से कुछ नहीं मिलता, पर उनको मिलता है दोस्तों फंडिंग। पीछे से इतनी ज़्यादा फंडिंग होती है, आपको पता नहीं, करोड़ों रुपया गोदी मीडिया को दिया जाता है ताकि वो एक प्रोपेगेंडा सेट करे भारत में रहने वाले उन अंधभक्तों के लिए जो सोचते हैं कि उनका धर्म खतरे में है। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, किसी का धर्म कभी खतरे में नहीं आता। खतरे में होता है सत्ता की कुर्सी। जैसे कि आपको दोस्तों पता है 2014 से पहले महंगाई के बारे में, पेट्रोल भी 60 रुपये का मिलता था और एक स्प्लेंडर बाइक भी 60,000 रुपये मिलती। पर आज की डेट में दोस्तों उल्टा है, स्प्लेंडर 1 लाख रुपये की हो गई है और तेल का भाव तो दोस्तों आपको पता ही है। और इसका कारण ये नहीं है कि कोरोना के समय कुछ नहीं होता दोस्तों। देश के अरबपतियों ने, मंदिरों ने इतना फंड दिया था भारतीय सरकार को, पर वो फंड भी अब सरकार दिखा नहीं रही। मतलब वो फंड भी सरकार वो चाट गई है। कोरोना कहाँ होता है दोस्तों? लोगों को लगता है कोरोना है, पर जब कोरोना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की यात्रा कर रहे थे, ज़ोर शोर से चुनावों का प्रसार कर रहे थे। तो कोरोना कहाँ है दोस्तों? कोरोना कुछ नहीं है दोस्तों। हम लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए ये सरकार किस तरह से मीडिया का सहारा लेती है, बाबाओं का सहारा लेती है। वो बाबा दोस्तों, वो बाबा जो एक शो के 10-10 लाख रुपए लेते हैं, फॉर्चूनर में आते, फॉर्चूनर में जाते, हमें क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ भी उन्होंने पहले कुछ कहा था कि राहुल गांधी पप्पू है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो बंदा बहुत हाई लेवल की सोच का है और वो कहाँ से पढ़ा हुआ आपको ये बारे में पता होगा दोस्तों। तो कृपया इन झूठे प्रोपेगेंडाओं से बचें और अपने मस्तिष्क को सही आयाम दें। मंदिर बन रहा है दोस्तों, अच्छी बात है, पर मंदिर के साथ क्या रोज़गार की बात होगी, ये सोचने वाली बात है। सरकार के आने के बाद जातियों में इतना जहर घुल गया दोस्तों, धर्म के बारे में इतना जहर घुल गया दोस्तों, लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते दोस्तों। पर गोदी मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं सोचती दोस्तों। देश की इकोनॉमी ठप हो गई है दोस्तों, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि कोई हद नहीं है, पर सरकार का कोई लगाम नहीं है। और इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। और बहुत सारे दर्शक इस चैनल पे आए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत से यूट्यूबरों की थोड़ी थोड़ी कटिंग इस चैनल पर दिखाई जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।